न्यूज देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर है हमारी पैनी नजर। तो आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। नौशेरा की जनता जम्मू कश्मीर से दहशतगर्दी को समाप्त करने वाली भाजपा के साथ है। नौशेरा की जनसभा से लाइव क्रिकेट स्टेडियम से भारत देश के गृह मंत्री अमित शाह जनता को संबोधित करते हुए विपक्ष पार्टियों पर पलटवार और एक से एक निशाने भी साधे और जनता से अपील की कि इस बार फिर रविंद्र रैना को एमएलए बनाएं। तो आइए देखते हैं नीरज शर्मा की खास रिपोर्ट। रिजर्वेशन मिलते ही आपके बच्चे सिर्फ कलेक्टर और डीएसपी नहीं बनेंगे, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी तक बनने का काम ये भारतीय जनता पार्टी कराएगी। हमने तो ये कर दिया। ये कांग्रेस एनसी का एजेंडा क्या है? उन्होंने कहा है कि जो आरक्षण दिया गया है, गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी, वाल्मीकि, दलित, ओबीसी, ये पूरे आरक्षण पर हम पुनः विचार करेंगे। राहुल गांधी अमेरिका में जाकर कहते हैं अब इनका विकास हो चुका है, इनको आरक्षण की जरूरत नहीं है। राहुल बाबा, आप और उमर उल्टा होकर सीधा हो जाओ, आरक्षण रहेगा रहेगा रहेगा। हम आपको हटाने नहीं देंगे। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, धारा 370 गई, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अरे जोर से बोलो, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? ये फारूक अब्दुल्ला कहते हैं हम धारा 370 वापिस लाएंगे। अरे अब्दुल्ला साहब, 3 पीढ़ियां चली गई और 3 ला दो। अब धारा 370 कोई वापिस नहीं ला सकता। रैना ने कहा यहां हमने बंकर बनाए हैं। अच्छा ही किया भाई, बना दिए बंकर, कभी कभार काम आएंगे। मगर मैं कहकर जाता हूं, बंकर की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी की ताकत नहीं है गोली चलाने की। और अगर गलती से भी वहां से गोली आई तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा, गोले से दिया जाएगा। भाइयों बहनों, आज जम्मू और कश्मीर में हमारा तिरंगा फहर रहा है शान से। मुझे बताइए, ये कहते हैं कि हम शेख अब्दुल्ला वाला ध्वज वापिस लाना चाहते हैं। लाना चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, लाना चाहिए क्या? इस और भी बोलो, लाना चाहिए क्या? फारूक साहब, जितना जोर लगाना है लगा दो। अब कश्मीर में अगर फहरेगा तो हमारा प्यारा तिरंगा ही फहरेगा और कुछ नहीं फहरेगा। भाइयों बहनों, ये कहते हैं पाकिस्तान के साथ वार्ता करो। फारूक साहब, राहुल बाबा, हम पाकिस्तान से वार्ता नहीं करेंगे। हम जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होता है, पाकिस्तान से वार्ता करने के पक्ष में नहीं है। अगर बात करनी है तो मेरे नौशेरा के शेरों के साथ बात करेंगे, पाकिस्तान के साथ क्यों करेंगे? ये एलओसी का ट्रेड शुरू करना चाहते हैं। ये आतंकवादियों को फिर से जेलों से मुक्त करना चाहते हैं। भाइयों बहनों, पत्थरबाज जेलों में है, आतंकवादी जेलों में है, और एक फारूक अब्दुल्ला यहां आकर पीर पंजाल की इसी ओर जम्मू की पहाड़ियों में, रजौरी, पूंछ, डोडा में कहते हैं कि यहां आतंकवाद फैल जाएगा। मैं आपको बताता हूं नौशेरा वालों, फारूक साहब की जो इच्छा है वो छोड़ दो। नरेंद्र मोदी सरकार है, आतंकवाद को पाताल जितना गहरा दफनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। कोई आतंकवादी को जेल से मुक्त नहीं किया जाएगा, कोई पत्थरबाज को जेल से मुक्त नहीं किया जाएगा। और भाइयों बहनों, शंकराचार्य पर्वत और हरि पर्वत को तख्ते सुलेमान और कोहे मारन का नाम देना चाहते हैं।
फारूक साहब, आपकी ताकत नहीं है शंकराचार्य पर्वत के नाम को बदलने की। मैं आज नौशेरा में कह कर जाता हूं, ये पर्वत युगों युगों तक शंकराचार्य के नाम से ही जाना जाएगा। भाइयों बहनों, पहला चरण समाप्त हो चुका है। परिणाम जानना है क्या? जानना है? अरे जोर से बोलो तो बताओ, ऐसे नहीं। जानना है क्या? तो देखो भाई, ये ठाकुर द्वारा मंदिर की दीवारों पर लिखा हुआ मैं पढ़ पाता हूं कि एनसी कांग्रेस की सरकार यहां नहीं बन रही है, सुपड़ा साफ। मैं कल पहाड़ी क्षेत्र में हमारे मुसलमान पहाड़ी भाइयों बहनों के साथ जाकर आया हूं। वहां पर भी एनसी का सुपड़ा साफ हो रहा है। भाइयों बहनों, 25 तारीख को आपको यहां से तय करना है, एक सफल नेता को लाना है या विपक्ष के प्रत्याशी जिनको बार बार दल बदलने की आदत है उसको लाना। आपको तय करना है कि ऐसा प्रत्याशी लाना है जो दिल्ली के दरबार में सीधा फोन कर आपकी तकलीफों को बता पाए। यह ऐसा प्रत्याशी लाना है जो कटी पतंग की तरह हवा में घूमता रहे, उसका कोई आधार ही न। आपे रैना को जिता दो, रैना मुझको रात को 3 बजे भी फोन कर सकता है, सुबह 5 बजे भी फोन कर सकता है। नौशेरा, मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, नौशेरा वालों की आवाज को क्या हो गए? ऐसी आवाज नहीं चलेगी, सरहद के उस पार आवाज जानी चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ अंत तक, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। आज मेरे साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी रविंद्र रैना की चुनावी सभा में मंच पर उपस्थित श्री जामयांग जी, लेह के पूर्व सांसद श्री रणबीर सिंह जी, विधायक नरूर, बहन नीना शर्मा जी, जिला अध्यक्ष नौशेरा जैनब अरशद जी, सुखदेव सिंह जी, वरिष्ठ नेता सूबेदार ज्ञान चौधरी जी, श्री जगदीश सवानी जी, संगीता शर्मा जी, पुरुषोत्तम दास जी, और आज रैना का मंडप भी छोटा पड़ गया, इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले ठाकुर द्वारा मंदिर और मंगला माता के चरणों में प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मैं पीर पंजाल की वीरों की भूमि और मेरे नौशेरा के शेरों को राम राम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। आज